हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफ़र इन वेरियस नॉन फ्लो प्रोसेस। ठीक है। जैसे कि बहुत सारा प्रोसेस में हम लोग जो है वर्क ट्रांसफ़र यानी वर्क डन जो है हम लोग देख चुके थे। जैसे कि कौन कौन सा प्रोसेस था दोस्त? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या था? कांस्टेंट प्रेशर था। उसी को आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोल रहे थे। ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी बोल रहे थे। उसी तरह से था आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको आइसोमेरिक प्रोसेस भी बोल रहे थे, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी बोल रहे थे। उसी तरह से था एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और पोलिनट्रोपिक प्रोसेस। आज भी जो है दोस्त वही सारा प्रोसेस पढ़ेंगे, लेकिन वो सब प्रोसेस में वर्क डन नहीं निकाल करके आज हम लोग हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे। ठीक है। जो कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए या कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में हो या ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब रिलेशन, और आपको याद करना और डिराइव करना सब आता हो। ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, सीपी और सीवी आया था, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी प्रूफ कर चुके हैं। और आज हम लोग प्रूफ करेंगे सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, जो कि पूछा जा चुका है बहुत सारा क्वेश्चन जो है एसएससी जेई के कन्वेंशनल में। ठीक है। और एसएससी जेई हो या इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव में भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है सिर्फ प्रोसेस से। कौन प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफ़र होता है, कितना वर्क ट्रांसफ़र होता है, किस में क्या होता है, किस में नहीं होता है, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र कितना होता है। ठीक है। चलिए आइए, पहला क्या देखेंगे दोस्त? पहला हम लोग देखते हैं कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है। इसी को जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो हम लोग चलेंगे दोस्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, जिसमें क्या आया था रिलेशन डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्या आया था? फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या था? देखिएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहाँ पे डी क्यू क्या है दोस्त? हीट हीट ट्रांसफ़र है, वही हम लोगों को निकालना है। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है। डी यू क्या है? इंटरनल, क्या है? इंटर मॉलिकुलर एनर्जी, जिसको क्या बोलते हैं, बाकी सबको नेगलेक्ट करके कर दे रहे थे, एक इसी को इंटरनल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए अब आते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है दोस्त, कांस्टेंट वॉल्यूम जैसा हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है। ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा भी जो होगा जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज ही नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी, और यही क्या है? डी वी है, जो कि जीरो है। ठीक है। तो ए वाला अगर हमारा जीरो है तो क्या वर्क डन जीरो होगा? जीरो हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है, वैसा हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं, जीरो होता है। ठीक है। तो ये क्या है? वर्क डन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अब क्या बच गया दोस्त? डी क्यू। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू। अब हम लोग जानते हैं कि डी क्यू क्या था? एम सी डी टी था। हीट ट्रांसफ़र हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। क्या है? डी क्यू जो है क्या है? एम सी डी टी। सी क्या है? अगर वहाँ पे सी के जगह स्पेसिफिक मान रहे हैं, क्योंकि एम लगा रहे हैं पहले, सी पी अगर लिखेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा होगा प्रोसेस, सी वी अगर लिखेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रहा होगा। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रीवियस क्लास से, ठीक है, क्या जानते हैं बताइए? जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी। एम सी क्यों लिखे, सी पी क्यों लिखे? नहीं लिखे। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम लोग पी नहीं करके क्या यहाँ पे लिखेंगे? वी लिखेंगे। ठीक है। तो एम सी डी टी क्या हो गया? डी क्यू हो गया। तो डी क्यू इक्वल लिख सकते हैं कि नहीं? डी क्यू इजिकल टू डी यू है, और डी क्यू इजिकल टू एम सी डी टी है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी।
तो यही क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया, हीट ट्रांसफर हो गया। ये क्या है, हीट ट्रांसफर है। किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। वर्क डन निकाल रहे थे, उसी तरह से हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं। तो आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए हम लोग निकाल चुके हैं हीट ट्रांसफर। अब हम लोग चलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस में। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में देखिए, आइसोबैरिक प्रोसेस में किस तरह से निकलेगा। दूसरा क्या है दोस्त, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक, या इसी को कांस्टेंट क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोल रहे थे कि नहीं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, फिर फर्स्ट लॉ से चलेंगे। क्या है फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये वाला याद रखना है, किसके लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आया है। डी क्यू इक्वल टू एम सी बी डी टी होता है, और डी यू इक्वल टू भी एम सी बी डी टी होता है। अब इसके लिए चलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू होता है पी डी वी होता है। ठीक है, तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल टू लिख सकते हैं कि पी डी वी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन है, तो क्या है, पी डी वी है। तो क्या लिख सकते हैं, पी डी वी। अब इसी को अरेंज करते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी को इधर रखते हैं और पी भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा देखिए, इसी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को हम यहाँ आइए यहाँ पे लिखते हैं। यही वाला रिलेशन को जो है किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी, यहाँ पे और यहाँ पे भी है, कॉमन है डी, तो डी हम बाहर निकाल लेंगे और क्या लिखेंगे, यू प्लस पी भी। क्या लिखेंगे, यू प्लस पी भी। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यू प्लस पी भी आया है, इसको हम लोग बोल देते हैं इंथाल्पी। क्या बोल देते हैं, इंथाल्पी बोल देते हैं, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका रिलेशन क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी, टोटल के लिए एच आ गया, इंथाल्पी आ गया, तो डी एच लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डी एच लिख देंगे। अब जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी टी होता है, और यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, तो सी के जगह हम सी पी लगाएंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू डी एच भी है और डी क्यू इक्वल टू एम सी पी डी टी भी है। तो लिखेंगे क्या, डी क्यू इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। ठीक है, ये क्या आ गया, किसके लिए आ गया, आइसोबैरिक के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, आइसोबैरिक के लिए आ गया। मतलब डी क्यू इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट प्रेशर में होगा तो एम सी पी डी टी लिखेंगे, और डी क्यू इक्वल टू ही डी एच होता है, तो डी एच भी अगर कहीं पे आएगा यानी इंथाल्पी आएगा भी, तो हम लोग एम सी पी डी टी ही लिखेंगे। लेकिन यही अगर इंटरनल एनर्जी आ गया, जैसे इसके लिए देखिए क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी यू है यानी इंटरनल एनर्जी, डी क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में हो रहा होगा तो एम सी पी डी टी लिखेंगे, और डी यू भी अगर आ गया तब भी एम सी पी डी टी लिखेंगे। समझ में आया, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आप लोग को और जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आइसोबैरिक। अब हम लोग चलेंगे आइसोथर्मल में। किस में चलेंगे दोस्त, आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, दो प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं। आइए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है आप ही बताइए। आइसोथर्मल में जो है टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट होता है। प्रोसेस जान रहे हैं हम लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। वर्क डन में ही हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे अभी बताइए, आइसोथर्मल। तीसरा क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस, देखिए क्या होगा इसमें। जैसा इसमें हम फर्स्ट लॉ से ही चलेंगे, क्या है फर्स्ट लॉ, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। समझ में आया था फर्स्ट लॉ, क्या था फर्स्ट लॉ, जितना हीट देंगे ना, हीट देने के बाद वो इंटरनल एनर्जी में जो है वही एनर्जी यूज होगा, और क्या करेगा, वर्क डन में यूज होगा। ठीक है, दो चीज में यूज होगा,
वही कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो हो रहा था, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा था, तो जितना हम हीट दे रहे थे उतना सब इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा था। प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक आइसोथर्मल, मतलब आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब क्या है, T1 इक्वल टू इनिशियल इक्वल टू फाइनल हो जाता है, यानी डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा टी जीरो हो जाता है, ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसमें, देखिए किस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, पी डी वी। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमको यहाँ पे आइडियल गैस लेकर के चलना है। ठीक है, तो इन आइडियल गैस देखिएगा, इन आइडियल गैस पहले भी हम लोग इसका बात कर चुके हैं। इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी जो होता है दोस्त, इंटरनल एनर्जी इसको लेकर के चलते हैं। बाकी पोटेंशियल, काइनेटिक और अदर एनर्जी को हम लोग नेग्लिजिबल मान दे रहे थे। ठीक है, सिर्फ इंटरमोलिकुलर एनर्जी जो है उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी मान रहे थे, बाकी को नेग्लिजिबल मान रहे थे, काइनेटिक और पोटेंशियल को। ठीक है, तो यही क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इसी को मानते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है क्या है, टेम्परेचर है। तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन है। मतलब क्या है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट ही नहीं हो रहा। इनिशियल प्रोसेस में टेम्परेचर T1 है, तो फाइनल में भी क्या है, T1 है। तो अगर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब U1 जो है फर्स्ट कंडीशन में जितना इंटरनल एनर्जी है, U से डिनोट कर रहे हैं U1, वही क्या होगा, फाइनल में भी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ना, इसी से क्या लिख सकते हैं, U1 इक्वल टू U2, यानी इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेज। क्यों, क्योंकि T1 इक्वल टू T2 है, और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, यानी क्या है, डी यू इक्वल टू जीरो। डी यू इक्वल टू जीरो, इससे हमको समझ में आया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी यू क्या है, जीरो है। तो अब यहाँ से क्या आया रिलेशन हमारा, बताइए। डी क्यू इज इक्वल टू, डी यू तो जीरो हो गया, तो बचा क्या, डी डब्ल्यू बचा। क्या बच गया, डी डब्ल्यू बचा। यानी आइसोथर्मल में जितना वर्क डन हो रहा था, जितना वर्क डन हो रहा था आइसोथर्मल प्रोसेस में, उतना ही क्या होगा, हीट भी होगा, हीट ट्रांसफर भी होगा। ठीक है, उतना ही क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। तो वर्क डन कितना हो रहा था आइसोथर्मल में, जब वर्क ट्रांसफर देख रहे थे तो कितना हो रहा था, P1 V1 लन V2/V1, P1 V1 लन P1/P2, और P1 V1 इक्वल टू MRT1 होता है। तो MRT1 लन V2/V1 या MRT1 लन P1/P2। तो कोई बहुत सारा चार को लिखे थे हम लोग, तो यहाँ पे कोई एक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, क्या था, डी डब्ल्यू आइसोथर्मल के लिए वर्क डन हीट के बराबर होगा। तो वर्क डन क्या था, P1 V1 लॉन P1/P2, और क्या था, P1 V1 लॉन V2/V1, और क्या था, P1 V1 इक्वल टू MRT1 भी लिखते हैं, तो MRT1 लॉन P1/P2, इसी को MRT1 लॉन क्या V2/V1। ये सब क्या है, हीट ट्रांसफर। जितना वर्क ट्रांसफर होता है आइसोथर्मल में, उतना ही क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो वर्क ट्रांसफर क्या है, ये वाला लिखे थे, फिर ये वाला लिखे थे, फिर ये वाला लिखे थे, फिर ये वाला लिखे थे। ठीक है, तो ये किसके लिए वर्क हीट ट्रांसफर आया, हीट ट्रांसफर वर्क ट्रांसफर दोनों सेम होता है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं एक एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस तो आप जानते ही हैं क्या होता है। चौथा लिखिए एडियाबेटिक। एडियाबेटिक से कुछ आ रहा है आप लोगों को, बताइए। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक से आपको याद आ रहा है कि एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता था। एक एडियाबेटिक वाल भी पढ़े थे और डायथर्मिक वाल पढ़े थे। तो एडियाबेटिक वाल में क्या था, हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रहा था, एक इधर से उधर भी नहीं जाने दे रहा था, उधर से इधर भी आने नहीं दे रहा था, यानी हीट ट्रांसफर जो है नहीं होने दे रहा था। कौन, एडियाबेटिक वाल। उसी तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस भी है, यहाँ पे क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है। तो डी क्यू ही हमको निकालना है, और डी क्यू ही यहाँ पे क्या होता है, जीरो होता है। डी क्यू ही क्या होता है, जीरो होता है। तो बस हमको सिर्फ जानने का जरूरत है। तो कहीं भी
क्वेश्चन में दे देगा प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, अब बोलेगा फाइंड द हीट ट्रांसफर इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमको बनाने का भी जरूरत नहीं, सिंपली क्या है ऑप्शन में जीरो रहेगा, हम जीरो मारेंगे और पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, जीरो होता है। एक और होता है दोस्त पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, वर्क डन में हम उसको नहीं देखे थे, तो जैसे एडियाबेटिक वर्क देखे थे ना, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा -1, तो यहाँ पे गामा -1 हो रहा था, और पॉलीट्रोपिक में सिर्फ गामा की जगह n हो जाएगा, n-1, बस वही डिफरेंस है। तो पॉलीट्रोपिक वर्क भी देख लेते हैं, ठीक है। पॉलीट्रोपिक वर्क क्या था, पॉलीट्रोपिक हीट ट्रांसफर क्या लिखेंगे, बाद में क्या है, पॉलीट्रोपिक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में सिर्फ गामा की जगह n हो जाता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में। तो पॉलीट्रोपिक पहले वर्क देख लीजिए, वर्क क्या होता है, वर्क एंड पॉलीट्रोपिक, वहाँ पे नहीं देखे थे तो वही देख लीजिए। पॉलीट्रोपिक क्या था, एडियाबेटिक का जो वर्क था उसी इसमें क्या होता है, सिर्फ n हो जाता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई क्या था, गामा -1 था, किसमें, एडियाबेटिक वर्क डन में। देखिएगा अब गामा -1 था, लेकिन गामा की जगह यहाँ पे सिर्फ क्या कर देना, n-1, वही क्या होता है, पॉलीट्रोपिक वर्क हो जाता है, वही क्या होता है, पॉलीट्रोपिक वर्क हो जाता है। हीट के लिए क्या है, फर्स्ट लॉ से चलेंगे, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो डी डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे पॉलीट्रोपिक का वर्क डन लेना है, तो पॉलीट्रोपिक वर्क ये है, वो यहाँ पे बैठा देंगे। और डी यू क्या है, डी इक्वल टू हम लोग क्या देखे थे, देखिए डी यहाँ पे हट गया, डी इक्वल टू देखे थे कि नहीं, एम सी वी डी टी देखे थे, तो वही डी क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डी टी प्लस टी क्या है, पॉलीट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक वर्क बैठा दीजिए। तो पॉलीट्रोपिक वर्क यही है, क्या है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई क्या है, n-1, तो यही है, यही क्या है, आपको निकाल देना। या फिर होता है इसी का रिलेशन आपको लिख सकते हैं, बहुत सारे लंबा डेरिवेशन के बाद आता है, उतना जानने का डेरिवेशन जरूरत नहीं है, सिर्फ वही क्या है, डी क्यू लिख दीजिएगा, क्या है, गामा -n बाई गामा -1 इंटू क्या है, सी ऑफ पॉलीट्रोपिक, सी ऑफ पॉलीट्रोपिक, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे उस समय हम लोग सब चीज़ देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे दोस्त, जैसे सीपी सीभी को तो हम लोग प्रूव करे थे, कर चुके थे कि सीभी क्या होता है, सीपी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, सीभी से। लेकिन अब प्रूफ करने क्या देता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर देता है, उसको प्रूफ करते हैं और इस लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, नोट में करके लिखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एसएससी जेई में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में बहुत सारे चीज़ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उसको देखेंगे और आप लोग बहुत आसान से इसको कर दीजिएगा। क्या करना है, देखिए नोट लिख करके देखिए, नोट में क्या करना है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन देता है प्रूव दैट सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ये क्या है, प्रूफ करना हमको देता है, ठीक है, प्रूफ करने देता है। तो सीपी प्रूफ हम लोग देखिए, सीपी इज ग्रेटर देन सीबी हम लोग कर चुके हैं प्रूफ, ये भी देता है, तो ये कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। लेकिन अभी हम लोग को सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर करना है, जहाँ पे सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट है, और क्या होता है, एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, तो वही आर है ये सब, ठीक है। वो आर सिर्फ जानने के लिए है। अब देखिए करना क्या है, जैसा कि हम लोग देखे थे दोस्त, क्या देखे थे बताइए, देखे थे कि नहीं, क्या देखे थे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी भी, इसी को हम लोग क्या, एच क्या है, इंथाल्पी है, एच यहाँ पे क्या है, इंथाल्पी, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी, पी क्या प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये हम लोग देखे थे। अब इसी को क्या इंटीग्रेट करें, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस क्या है, डी इंटू क्या, पी भी। और हम लोग इधर जानते हैं, क्या जानते हैं, डी एच इज इक्वल टू क्या जान रहे थे, डी एच इक्वल टू
अभी हम लोग देख चुके थे क्या, एम सी डी टी, सी के जगह डी एच के जगह क्या था, किस में आ रहा था, कांस्टेंट प्रेशर में आ रहा था, सीपी लिख देंगे। और डी यू में क्या आ रहा था, क्या आया था, एम सी बी डी टी। ठीक है, डी यू रहेगा तो सी भी लगेगा, डी एच रहेगा तो सी पी लगेगा। ठीक है, और हम लोग गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इज इक्वल टू एम आर टी भी जानते हैं। तो ये सब जो है यहाँ पे बैठा देंगे। तो डी एच इक्वल टू क्या है, एम सी पी डी टी, तो एम सी पी डी टी बैठा दिए। डी यू इक्वल टू क्या है, डी यू इक्वल टू एम सी भी डी टी है, तो एम सी भी डी टी हम बैठा दिए। ठीक है, और प्लस है तो प्लस पी वी इक्वल टू क्या है, पी वी इक्वल टू क्या है बताइए, डी एफ पी वी क्या है, एम आर टी। तो यहाँ पे एम आर, और अगर डिफ्रेंशिएट करना तो क्या कर देंगे, कांस्टेंट इसको क्या कर देंगे बताइए, डी टी कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे बैठाइएगा ये वाला तो क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, देखना यही है कि एम इधर भी है, एम इधर भी है, कट गया, कॉमन लेंगे तो डी टी क्या है, डी टी, और डी टी यहाँ पे कॉमन लेंगे तो डी टी कट जाएगा। अब बचा क्या, तो यहाँ पे सी पी बचा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, सी भी बचा, प्लस क्या बचा, आर बचा। तो इसी को सी पी माइनस ये वाला सी भी इधर लेके आएंगे इज इक्वल टू आर। तो प्रूव हुआ कि नहीं बताइए, प्रूव्ड हुआ, सी पी माइनस सी भी इक्वल टू आर प्रूव हो गया है। तो यही सब चीज़ें हम लोग को आज देखना था। आगे हम लोग देखेंगे जो है एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, और आज जो है हम लोग यहीं तक रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मज़ा आ रहा होगा, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, न्यूमेरिकल करते रहिए, और जो है वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।